नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम महाबहस का। बागेश्वर वाले बाबा का ऐलान, सियासी घमासान, हिंदू राष्ट्र की मांग को तौकीर रजा की चुनौती, बाबा के चमत्कार, मौलाना की तकरार, अंधविश्वास या आस्था, कौन सा रास्ता, हिंदू राष्ट्र का नाम, तौकीर के लिए आरएसएस वाला काम। आज महाबहस इसी पर, लेकिन उससे पहले देखते हैं टॉप 10 महाबहस। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। राष्ट्रपति ने 74वें गणतंत्र दिवस की दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हर नागरिक को गौरव गाथा पर गर्व, भारत सबसे पुरानी सभ्यताओं में शामिल। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत। दिल्ली और यूपी से रहना होगा बाहर, जेल से बाहर आने के 1 हफ्ते के भीतर छोड़ना होगा यूपी। कल होगी जेल से रिहाई। अयोध्या पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी ऑफिस में नेताओं से की मुलाकात। बीजेपी और पीएम मोदी देश की सुरक्षा के लिए संकल्पित। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना, कहा हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई। करोड़ों लोगों की आस्था प्रभु श्री राम में। स्वामी प्रसाद मौर्य मानव नहीं दानव हैं। फरवरी में समाजवादी पार्टी ने चाचा शिवपाल यादव को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। नगर निकाय चुनाव से पहले संगठन को दुरुस्त करने में जुटी सपा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी की जल्द घोषणा होगी। कार्यकारिणी में जातीय सामाजिक समीकरणों पर होगा फोकस। रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान पर एक बार फिर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, कहा अपने बयान पर अडिग हूं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के आरोपों के बीच बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर अमेरिकी पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बड़ा दावा। स्ट्राइक के बाद परमाणु युद्ध की कगार पर थे भारत पाकिस्तान। अपने किताब नेवर गिव इन इंच में किया जिक्र। दिग्विजय सिंह के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, कहा सबूत चाहिए तो पाकिस्तान से जाकर ले ले। वैसे भी इनको पाकिस्तान पसंद है, सेना पर सवाल उठाना ठीक नहीं। गाजियाबाद में हुआ इन्वेस्टर समिट का आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान और मंत्री नरेंद्र कश्यप भी रहे मौजूद। 3000 निवेशकों ने 92,000 करोड़ के निवेश पर दी सहमति। अल्मोड़ा नगर अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस ने ताराचंद्र जोशी को जिम्मेदारी दी। कांग्रेस ने गांधी पार्क के सामने जोशी का भव्य स्वागत किया। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार बाबा धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को मौलाना तौकीर रजा ने चुनौती दी। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी ने यह ऐलान कर दिया है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। हिंदू राष्ट्र की मांग असंवैधानिक नहीं है और इसका बीजेपी नेता रूबी खान ने भी समर्थन किया और कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोग बराबर हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित होने पर कुछ गलत नहीं। वहीं आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर का यह कहना है कि आरएसएस का प्लान है, बाबा उन्हीं के साथ हैं। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाने वाले गली गली घूम रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र को नाम चमकाने की चाहत है, मुस्लिमों के खिलाफ वाली होड़ में शामिल हो गए हैं। तो सवाल वही, बाबा का चमत्कार, मौलाना की तकरार, हिंदू राष्ट्र का नाम, तौकीर के लिए आरएसएस वाला काम। शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अगर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। बागेश्वर के संत का ऐलान, सियासी घमासान। तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। हिंदू राष्ट्र की मांग को तौकीर की चुनौती। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने की, तो कोई गलत नहीं कर रहे, अच्छी बात है।
बाबा का चमत्कार, मौलाना की तकरार। ये तो आरएसएस का प्लान है, तो उन्हें आरएसएस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अलग से एक तहरीक क्यों चला रहे हैं? किसने उनको धमकी दी है? आजकल ये भी एक ट्रेंड चल रहा है, एक फैशन है कि भड़काऊ बातें कीजिए और उसके बाद ये कह दीजिए कि हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है, हमें सिक्योरिटी दी जाए। और यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब संविधान में यकीन और एतमाद रखते हैं, इसलिए हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है और ना मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है। अंधविश्वास या आस्था, कौन सा रास्ता? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ है, तो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना, इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र सिंह हैं, हिंदू धर्मगुरु एचएस रावत जी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर मेहरुद्दीन रंगरेज जी हमारे साथ हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक सूर्य मैथिल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा को विस्तार दें उससे पहले 30 सेकंड के अंदर आपके ओपनिंग रिमार्क। शुरुआत धर्मेंद्र सिंह आपसे करने जा रहे हैं। तौकीर रजा का सीधे तौर पर बागेश्वर वाले बाबा पर हमला, वो कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश है और इस तरह के बाबा तो गली गली घूमते हैं। धर्मेंद्र सिंह तक लगता है आवाज नहीं जा रही है, उनको कनेक्ट करेंगे। यही सवाल सूर्य मैथिल जी, आपकी टिप्पणी 30 सेकंड। कहा जा रहा है कि इस तरह के बाबा गली गली घूमते हैं, तो बीजेपी आरएसएस का प्लान है और बागेश्वर बाबा बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। पर होती, भ्रष्टाचार पर होती, सीमा की स्थिति पर होती, देश की स्थिति पर होती, स्वास्थ्य पर होती, बहुत अच्छा होता। लेकिन उसके बाद भी आज सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे तमाम चूंकि जो हमारा अनुभव रहा है, निर्मल बाबा जैसे आए, हरी चटनी, पीली चटनी और ये समोसा खिला करके सारे चैनलों पर, सारे राष्ट्रीय चैनलों पर धर्म की दुकान चला रहे थे। और वो सामाजिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, मेडिकल के भी क्षेत्र में देख लीजिए किस तरह का उनका चल रहा था। उसके बाद भी उसकी बात नहीं थी। लेकिन जहां तक बागेश्वर धाम की, मैं बागेश्वर धाम का नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो ऐसी पीठ है। लेकिन धर्म के नाम पर किसी को दुकान चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं आपसे भी कहूंगा, आप भी यही कहेंगे कि जो है धर्म के नाम पर किसी को दुकान चलाने। धर्मेंद्र सिंह जी, ठीक है, आपने कहा कि पूर्व में भी चटनी खिलाने वाले, समोसा खिलाने वाले बाबा देखे हैं, तो धर्म के नाम पर ऐसी दुकान नहीं चलेगी। सूर्य मैथिल जी 30 सेकंड के अंदर, सपा कह रही है कि धर्म के नाम पर दुकान नहीं चलेगी, पूर्व में भी चटनी समोसा खा चुके हैं। धन्यवाद आस्था। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि हमारी आस्था के प्रतीकों का, हमारी आस्था के केंद्रों का अपमान इस प्रकार के ये राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही और दंगा फैलाने वाले तत्व करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब कभी किसी कुरीति पे हम लोग कोई प्रश्न उठा दें तो आप लोग कहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और आप डायरेक्टली हमारे श्रद्धेय बागेश्वर धाम पर इस प्रकार की टिप्पणी करके आप क्या कर रहे हैं? मतलब सनातन का अपमान करना क्या सेकुलरिज्म है? ठीक है सूर्य मैथिल जी, 30 सेकंड पूरे, आगे विस्तार से आपकी बात को सुनेंगे। मेहरुद्दीन रंगरेज जी बताइए, यहाँ सवाल उठ रहा है कि चमत्कारों के दावे तो हर धर्म से होते हैं, इस तरह के भूत भगाना, जिन भगाना, लोगों के काम बनवाना, हर धर्म में कोई ना कोई इस तरह का होगा जिसके कारण, जिसकी बातों से प्रभावित होकर भीड़ इकट्ठा होती है। तो जब बात सनातन की आती है तो वहां पर इतने उग्र क्यों हो जाते हैं लोग? क्या अपने अंदर की कुरीतियों को भी ऐसे देखते हैं क्या? 30 सेकंड। देखिए, मैं आस्था जी ये बताना चाहूंगा, जो भी वो ड्रामा कर रहे हैं वो करते रहे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की है, हमें उसका हम विरोध करते हैं और उसका खंडन करते हैं हर तरीके से। और दूसरा, उनको बताना चाहते हैं, ऐसी दुकानें पता नहीं कितने लोगों ने पहले, इनसे पहले कितने लोगों ने चलाने की चाहा, मगर आज तक कोई हासिल नहीं कर पाया। 9 साल सरकार को हो गए बीजेपी को, तो अगर उनके अंदर हिम्मत है, मैं चैलेंज करता हूं तो वो करके दिखाए हिंदू राष्ट्र, ये मेरी मांग है। दूसरी, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, सूर्य मैथिल जी बता रहे थे, देश विरोधी लोग वो हैं जो देश को मुस्लिमों में और हिंदुओं में बांटना चाहते हैं, जो इन तरीके की बातें कर रहे हैं और जो उनका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 30 सेकंड पूरे। एचएस रावत जी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। यहां पर कहा जा रहा है रावत जी कि जिसको जो दुकान चलानी है चलाएं, जिसको जो ड्रामा करना है करें, हिंदू राष्ट्र हम नहीं होने देंगे, ये उसी के लिए साजिश है।
आस्था जी, अभी मैं सुन रहा था धर्मेंद्र जी को, वो कह रहे हैं धर्म की दुकान नहीं चलने देंगे। अरे जब आप धर्म के नाम पर राजनीति की दुकान चला सकते हो, धर्म के नाम पर आप हिंदू धर्म के लोगों को, भक्तों को, राम भक्तों को आप गोली चलवा सकते हो, आप गजवाए हिंद के लिए बात कर सकते हो। रंगरेज साहब, आप गजवाए हिंद की बात कर सकते हो, धर्म के नाम पर आप कश्मीर को हिंदुओं की हत्या कर सकते हो, और आप अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो जब ये सारी चीजें हो सकती है धर्म के नाम पर, तो फिर धर्म के नाम पर धर्म की दुकान क्यों नहीं चल सकती? ठीक है एच.एस. रावत जी, 30 सेकंड पूरे। और आपका यह कहना है जब धर्म के नाम पर वोट मांगे जा सकते हैं, लोगों को बांटा जा सकता है, राजनीति हो सकती है, तो इस तरह के प्रवचन या जिसको दुकान कहकर संबोधित किया जा रहा है वो क्यों नहीं संभव है? चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। सीधे सवाल धर्मेंद्र सिंह जी आपसे यही, आपने सभी लोगों के कमेंट्स को सुना। मेरा सवाल ये कि आईएमसी के अध्यक्ष तौकीर रजा कह रहे हैं मुस्लिमों के खिलाफ होड़ में शामिल हो गए एक और बाबा, बीजेपी आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, उसी के लिए वो काम कर रहे हैं और गली गली फिरते हैं ऐसे लोग। इसको सनातन पर प्रहार कहा जा रहा है, एक खास धर्म से है इसीलिए मिलजुल कर सब अटैक कर रहे हैं। कोई राजनीति के कारण कर रहा है, कोई आइडियोलॉजी के कारण कर रहा है? नहीं, देखिए यहाँ सवाल ये है ही नहीं है। सवाल ये है कि वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट देने वाले हिंदू धर्म में, सनातन में, ये कहाँ से आ गया उंगली दिखाने वाली बात? जहाँ तक धर्म की बात है, जहाँ तक किसी पीठ की बात है, उसका सब समादर करते हैं और उसको नमन करते हैं। हम लोगों की आस्था है, हम लोग उस पे किसी प्रकार का सवाल ही नहीं। सवाल यहाँ तब पैदा होता है कि कोई धर्म के नाम पर दुकान चलाने लगे, चाहे जिस ये कौन तय करेगा धर्मेंद्र सिंह जी? सवाल तो इसी के इर्द गिर्द है ना, सवाल राजनीति, धर्म, आइडियोलॉजी इसी के इर्द गिर्द है ना। ये कौन तय करेगा कि ये दुकान चल रही है? ये कौन तय करेगा कि लाखों लोग जो एक पंडाल के नीचे इकट्ठे हो रहे हैं, क्या वो सभी अंधविश्वासी हैं या उनको वहां आने के लिए फोर्स किया जा रहा है? देखिए, सवाल ये नहीं लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सवाल ये है कि इसकी जांच की जरूरत है कि उनके इस चमत्कार से कितने लोग लाभ हुआ, इसकी जांच करा ले। कितने लोग आज नागपुर पुलिस ने कहा है, नागपुर, सुनिए धर्मेंद्र सिंह जी, मैं अपडेट कर दूं, बाकी पैनलिस्ट भी सुन ले, क्योंकि नागपुर से ही चर्चा में आए बागेश्वर धाम वाले बाबा। लोगों ने कहा कि चमत्कार नहीं जानते तो क्यों छोड़ करके भागे। FIRs भी हुई। नागपुर पुलिस ने कहा है कि अंधविश्वास जैसा या कोई ऐसी भ्रांति फैलाने जैसा उनको कुछ भी नहीं मिला है, जो मिला है वो धर्म के प्रचार प्रसार की किताबें। नहीं, हमारा केवल ये कहना है कि बागेश्वर धाम को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनका आदर है, और उनके जो सेवक है महाराज बालाजी महाराज के, हनुमान जी महाराज के जो सेवक है, उनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लेकिन धर्म के नाम पर, चमत्कार के नाम पर कोई अगर कुछ कह रहा है, कोई दुकान चला रहा है, 1-2 लाख लोग इकट्ठा कर रहा है, या मैंने कहा पहले निर्मल बाबा को आपने देखा कि वो किस तरह कह रहे थे कि आपकी बीमारी के लिए चटनी है, इसकी जांच होनी चाहिए कि उनके देश के हुआ। बाकी मुझे कोई ऐसी कोई आपत्ति नहीं है, पूरी तरह मैं जितने ठीक है, बचा क्या? आपने कहा कि धर्म के नाम पर दुकान चल रही है, गलत, वो जो कह रहे हैं वो गलत, चमत्कार के दावे गलत, ज्ञान गलत, और वैसे आपको कोई एतराज नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? बहरहाल एच.एस. रावत जी कुछ बोल रहे थे, बीच में बोले एच.एस. रावत जी, उसके बाद सूर्य मैथिल जी। मैं धर्मेंद्र जी को ये बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि आप चेक करवा लो कितने लोगों को लाभ हो रहा है। अरे धर्मेंद्र जी, जब आप मैनिफेस्टो लेकर के जाते हो पब्लिक में, आप वोट मांगते हो और आप ये कहते हो कि हम ये काम कराएंगे, ये काम कराएंगे, विकास कराएंगे, फलाना कराएंगे, ढिकना कराएंगे, आप कितने लोगों को कर पाते हो? आप कितने लोगों की जो आप वोट मांगते हो उनके लिए कितना भला कर पाते हो? कितनों को रोजगार दे पाते हो? कितने किसानों के लिए सबका मूल दे पाते हो? सबसे बड़े जिसको अगर कोई धार्मिक आदमी जितने लोगों तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा मैं ये मैं बुद्धि निवेश नहीं, आप गीता को कोट कर रहे हैं धर्मेंद्र सिंह जी, गीता को कोट कर रहे हैं जिसमें बताया गया है कि ठीक है, भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं आ सकता। भक्त और भगवान का रिश्ता उनका अपना रिश्ता होता है। किस माध्यम से पूजना है, किस माध्यम से उसकी पूजा को स्वीकार करना है, भक्त और भगवान के बीच की बात होती है। तो क्या आप गुरु की भूमिका को झुठला रहे हैं? सिखाया तो ये भी जाता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु के माध्यम से कोई ईश के साथ अपना कनेक्शन स्थापित करना चाहता है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं, उसको आप धर्म का ठेकेदार बता रहे हैं। नहीं, गुरु के रूप में समादरणीय है, गुरु के रूप में आदरणीय है, गुरु के रूप में पूजनीय है, मुझे उस पर कोई प्रश्न नहीं है।
केवल प्रश्न इतना है कि यदि यह किसी कोई व्यक्ति चमत्कार की बात करता है और ईश्वर खुद बनने का प्रयास करता है, ये तो ईश्वर का काम है चमत्कार। यदि ईश्वर खुद बनने का प्रयास करता है तो उसके इस चमत्कार के नाम पर पब्लिक को बेवकूफ बना लो, वो चलेगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, बात आ गई, आपकी बात आ गई। बेवकूफ बना लो पब्लिक को, वो चलेगा। लैपटॉप देकर के पब्लिक को मूर्ख बना के वोट ले लो, वो चलेगा। लेकिन नहीं, मूर्ख बनाना, बेवकूफ बनाना, चमत्कार होना ना होना, ज्ञान देना, ज्ञान ग्रहण करना, ठीक है, पब्लिक है वो किसी की बातों से प्रभावित होकर पहुंच रही है। आपका विरोध यदि है तो फिर आपका विरोध हर धर्म के ठेकेदार के लिए होना चाहिए। आपकी आवाज हर धर्म के ऐसे ठेकेदार के लिए उठनी चाहिए। यहां सवाल वही है जिसे अभी देखिए सूर्य मैथिल भी कहेंगे, क्योंकि मामला बहुसंख्यकों से जुड़ा है, हिंदू समाज से जुड़ा है। एक संत है, एक बाबा है जिनके पंडाल में अब भी लाखों की भीड़ जुट रही है और वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। उनको आप धर्म के ठेकेदार या किसी तरह का आरोप लगाते हैं, ढोंगी कहते हैं, पाखंडी कहते हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन क्या आपने ऐसे और भी धर्मों के अंदर पंडाल लगते हैं, उन पर भी सवाल पूछा क्या? सूर्य मैथिल जी, धन्यवाद आस्था। हाँ। मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहता हूं। ठीक है, 1 सेकंड। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, कुछ दिखाना चाह रहे हैं सूर्य मैथिल जी। धर्मेंद्र सिंह जी, मैं लौटूंगी आपके पास, धर्मेंद्र सिंह जी आपके पास एक वीडियो दिखाना चाह रहे हैं। शांत हो जाइए, 1 मिनट। नहीं, इस तरह बहस नहीं चलेगी, इस तरह बहस। सूर्य मैथिल के कैमरा पर्सन जूम करे जरा, सूर्य मैथिल के कैमरा पर्सन। शांत हो जाइए पैनलिस्ट। एड्स की बीमारी निकल जा, एड्स की बीमारी जो दोनों को छोड़ दे, चल निकल एड्स बाहर, चल एड्स की बीमारी निकल बाहर, एड्स की गंदी आत्मा उठाओ। परमेश्वर आपकी रिपोर्ट को नॉर्मल करने के लिए जा रहा है। आस्था, ये जो मैंने वीडियो दिखाया तो त्रासदी है, ये दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। क्या इसका किसी ने विरोध किया? फादर गैंग के लोग हैं, ये गरीब लोगों को देखिए, ये HIV एड्स निकालने वाले हालेलुया गैंग के एक वीडियो को मैंने यहां पे एक्सपोज किया। ये जो लोग हैं ना, इनको परेशानी किस बात की है? परेशानी इस बात की है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। यहां धर्मगुरु हमारे HS रावत साहब बैठे हैं। ये रावत साहब हमारे महान ज्योतिषाचार्य भी हैं। हमारे धर्म ग्रंथ में 9 ग्रह हजारों साल पूर्व बता दिए गए थे। हमारे पंचांगों में गणना होती है कि कब अगला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ेगा, कब अमावस होगी, कब पूर्णिमा होगी। हमारी गणना इतनी स्ट्रांग है। हमारे यहां पर जिस प्रकार से पूरी वैज्ञानिक तरीके से धर्म के अंदर विज्ञान है, वो इन चादर और फादर गैंग को पचता नहीं है। यही परेशानी है कि प्रोपेगेंडा बनाते हैं कि धर्म की दुकान खोल ली। अरे भैया, उन्होंने ये कहा ना कि हिंदू राष्ट्र उन्होंने इस संबंध में कहा कि जिस प्रकार से हमारे धर्म के अंदर जिस प्रकार से कन्वर्जन किया जा रहा है लगातार, उस कन्वर्जन को रोकने की बात है। आपने कन्वर्जन का मुद्दा उठाया, रंगरेज जी हमारे बीच में है। ठीक है सूर्य मैथिल जी, रंगरेज जी सवाल आपसे, क्या इसीलिए बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा है? अचानक इतनी सारी आइडियोलॉजी खुद को थ्रेटन महसूस करने लगी है कि वहां पर एक मुस्लिम महिला ने जाकर के हिंदू धर्म अपना लिया, स्टेज पर सबके सामने हजारों लोगों के बीच में। देखिए, मैं आस्था जी आपको ये बताना चाहूंगा, जो बालिक है इस देश में वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, धर्म भी अपना सकता है, धर्म परिवर्तन भी कर सकता है। मगर एक मुस्लिम ने अगर हिंदू धर्म अपना लिया तो किसी मुसलमान ने पैसा देकर इस प्रकार से धर्म परिवर्तन करवाते हो। अभी पकड़ा ना बाबा जी की पुलिस ने, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुछ दिन पहले पकड़ा था ना तुम लोगों को। अरे पकड़ा था, सैकड़ों करोड़ रुपया आप लोगों की पकड़ा गया था। अगर ये जो धर्म स्वेच्छा का विषय है, सिग्नल फ्रीज हो गया फिलहाल मेहरुद्दीन रंगरेज जी का, सिग्नल फ्रीज हो गया है, उसको ठीक करिए पीसीआर। सूर्य मैथिल बात रखिए, उसके बाद रंगरेज जी। हाँ बोलिए सूर्य मैथिल, उसके बाद 20 सेकंड सूर्य मैथिल जी, उसके बाद रंगरेज जी। देखिए आस्था, इन्होंने अभी बोला कि धर्म तो स्वेच्छा का विषय है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल ने भी दिखाया, बाबा जी की पुलिस ने अरेस्ट किया, किस प्रकार से कुछ मौलवियों के ग्रुप ने हजारों लोगों को धर्म परिवर्तित किया, मूक और बांदिर को पैसे दे दे के, प्रॉपर्टी का लालच दे दे के, और किस प्रकार से लव जिहाद के अंदर पहले लड़की से शादी करते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट करने के लिए प्रेशराइज करते हैं, और यदि वो कन्वर्ट नहीं होती है तो उसको काटकर ब्रीफ केस में बंद करके फेंक देते हैं। अगर यही इतना ही आप लोगों का हिसाब है स्वेच्छा वाला,
तो आपको मिर्च क्यों लग रही है? यदि बागेश्वर धाम के अंदर खड़े होकर मेरी एक मुस्लिम बहन ने वापसी की है सनातन के अंदर, क्यों की है? अरे ये जो रंगरेज है ना, पहले ये भी रूपराम थे, लेकिन इनके दादा परदादा जो है ना वो मुगलों की तलवारों के सामने नतमस्तक हो गए, इसलिए ये रूपराम से रंगरेज बन गए। ठीक है। अब इनको वापस जाने में दर्द हो रहा है। मेहरुद्दीन रंगरेजी, आवाज पहुंच रही ना आप तक? जी। मैं आस्था जी ये बार बार कह रहा हूं कि आस्था ये जो धर्म परिवर्तन की बात हो रही है, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो भी 18 साल के बाद बालिग हो जाता है उसकी स्वेच्छा है और देश उसे और संविधान उसे ये देता है कि वो अपने किसी भी धर्म को वो फॉलो कर सकता। मगर ये जो बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लव जिहाद के नाम पर, लैंड जिहाद, हर सब चीज को जिहाद जोड़ दिया। किसी मुसलमान ने तो आज तक जिहाद का नाम नहीं दिया। अभी बाबा के यहाँ पे एक हिंदू बहन ने मुसलमान, एक बात बताइए मेहरुद्दीन रंगरेजी, एक मिनट, नहीं आप मुस्लिमों के टारगेट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो विषय है मैं इसको उसी से जोड़ देती हूँ। एक बाबा, बागेश्वर धाम के बाबा, हाँ सुनिए सवाल सुनिए मेहरुद्दीन रंगरेजी। एक बाबा बागेश्वर धाम के महाराज सत्संग कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, जो भी एक पंडाल के बीच में बैठकर बातें कर रहे हैं उनको सुनने के लिए लाखों लोग आ रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा आईएमसी के अध्यक्ष, वो कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी काम जो हो रहा है उसी में शामिल हो गए हैं। वो अपने धर्म में अपने अनुयायियों से किस तरह बात कर रहे हैं, उसमें कहां से मुसलमान घुसा लिए आपने? देखिए मैं बता रहा हूं ना, उन्होंने क्या कहा, तुम अपना साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। मैं आपसे खुला चैलेंज करता हूं, ये हिंदुस्तान सेकुलर देश है, ये कभी ना मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है ना कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं इस बात का, ये कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। और दूसरा ये ढोंगी और पाखंडी जो बाबा है, ये इसकी किसी को ढोंगी पाखंडी का? मेहरुद्दीन रंगरेज, आप सर्टिफिकेट देंगे किसी को ढोंगी पाखंडी का? आपने अपने यहाँ के कितने मौलाना जो जिन्न भगाते हैं, जो दम पड़ के फूंकते हैं, जो कागजों में बांध के ताबीज देते हैं, उनको कितना ढोंगी पाखंडी कहा है? उनके ऑफेंसेस, उनके क्राइम्स जो इसकी आड़ में होते हैं, कितनी आवाज उसके प्रति उठाई है? जो आज आप कह रहे हैं कि हजारों लाखों लोग जिनके अनुयायी है वो ढोंगी है, पाखंडी है। आज सुनिए, आप सदा अपमान हो रहा है वहां पर, हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है वहां पर। अरे अगर उन्हें इतनी चिंता है तो क्या होगा? चमत्कारी बता दें अपमान क्या होता है? तुम अपने धर्म की चिंता करो, वहां पर मोदी जी ने ट्रिपल तलाक बैन कर दिया, तुम करने आ गए, तुम लोग इंसान को चैनल पे अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं है मेरे पास टाइम। मेहरुद्दीन रंगरेज जी का विरोध करते हो और शब्दों को संभालिए, तुम ये हमें मत नहीं, शब्दों को संभाल के बात कर रहा हूं। देख लो वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो ये आपको बकवास लग रही है? इतनी देर से आप ढोंगी पाखंडी धर्म की दुकान न जाने क्या क्या कहे चले जा रहे हैं, लोग आपको साइलेंटली सुने, लेकिन जब पलट कर आपसे सवाल पूछ लिया गया तो आप कह रहे हैं कि बकवास बंद करो। क्यों बकवास लग रही है आपको? चमत्कार के दावे तो हर धर्म में होते हैं, चमत्कार के दावे तो हर धर्म में होते हैं, फूंकने वाले, जिन्न भगाने वाले तो हर धर्म में होते हैं। यहाँ तो एड्स का भूत भगाया जा रहा था, वो उसका लाइव वीडियो भी आप लोगों ने देख लिया। दिक्कत यह है कि आपको खुद पर आता हुआ सवाल नहीं पसंद, और फिर आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कोई और कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कोई और कर रहा है। ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सूर्य मैथिल जी और भी पैनलिस्ट हैं। एच.एस. रावत जी, हम लोग श्रद्धा रखते हैं, हमारा अधिकार है कि हम कहाँ श्रद्धा रखें क्या ना रखें, तुम कौन? ठीक है, बात आ गई सूर्य मैथिल जी। सवाल यही है एच.एस. रावत जी, किसको कहाँ श्रद्धा रखनी है, कौन किसकी बात से प्रभावित है, उसका अनुयायी है या नहीं है, ये उसका निजी फैसला है। लेकिन इस तरीके से आपको लग रहा है कि जानबूझकर एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहां पर भी अब राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, निश्चित तौर पर टारगेट किया जा रहा है। जब कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति जिसके पास पराविज्ञान आ जाती है, चमत्कारी विद्याएं उनके पास आती हैं, तो उससे दूसरे धर्मों को निश्चित तौर पर दिक्कत होती है।
और इससे इस्लाम को बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है। उनको लग रहा है कि अगर इन्होंने पाकिस्तान में जाकर के शुरू कर दिया तो आधा पाकिस्तान कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सारे हिंदू पाकिस्तान में कन्वर्ट किए थे 20% लोगों ने, वो दोबारा हिंदू बन सकते हैं, और जो हिंदुस्तान के अंदर जो कन्वर्ट हुए वो दोबारा से हिंदू धर्म में आ सकते हैं। उनको उन शक्तियों का एहसास होगा। तो रंगरेज जैसे जो लोग हैं या धर्मेंद्र जी जैसे लोग हैं, इनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को टारगेट और हिंदू संतों को टारगेट करने की सोची समझी चाल है, इसलिए ये विद्रोह कर रहे हैं। और मैं तो निश्चित तौर पर बागेश्वर बाबा जी के साथ में हूं, और मैं चाहता हूं कि उनको आगे बढ़ना चाहिए। जब ये अगर कहीं ना कहीं गजवाए हिंद की कल्पना कर सकते हैं तो हर आदमी को हिंदू राष्ट्र बनने की कल्पना करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी हमारे बीच में है, सपा नेता। धर्मेंद्र जी, आपने तौकीर रजा को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा। तौकीर रजा ने इस प्रकार का बयान दिया है कि मुस्लिमों के खिलाफ जो हो रहा है उसी की होड़ में शामिल हो रहे हैं इस तरह के बाबा। बीजेपी आरएसएस का ये एजेंडा। नहीं, हमने पहले ही कहा कि जो एक दूसरे के प्रति उंगली उठा रहे हैं सबको खुद से देखने की जरूरत है। चाहे तौकीर रजा हो, चाहे कोई और हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है, किसी को भी एक दूसरे पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, ना उनको इसका अधिकार है। भारत ये देश है, गणतांत्रिक देश, संविधान चलता है। रही बात जहाँ तक धर्म की बात है, भगवान कृष्ण ने कहा द्वेषा सब कौन है, मेरा भक्त कौन है, और मेरा एक आदर्श भक्त की कल्पना उन्होंने जो शिक्षा दी, द्वेषा सब भूतानाम मैत्रा करुणेशा निर्मोह निरहंकारा सम दुखा समझ सुनिए संतुष्टा सत्तम योगी आत्मा को दृढ़ निश्चया मैं अर्पित मनोबुद्धन सदस्यता समेत प्रिया। इससे इनको टिकट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अच्छा नहीं लगेगा। उनको केवल क्या अच्छा लगता है, उनकी राजनीतिक, यहाँ धर्म की उंगली ही नहीं है, न किसी धर्म के प्रति कोई बात है। समस्या यहाँ जो सबसे बड़ी है वो राजनीतिक चलवाते हो राम भक्तों पे, राम भक्तों की हत्याएं कर। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, सूर्य मैथिल जवाब दे रहे हैं इस बात का। ठीक है धर्मेंद्र जी, एक एक करके बोलिए, आप लोग एक करके बोलिए, सबको समय मिल रहा है, सबको समय मिल रहा है। धर्मेंद्र सिंह जी, बालाजी महाराज के, हनुमान जी की हम लोग सभी लोग भक्त हैं, हमें कोई नहीं, लेकिन किसी के नाम पर अभी कोई राम मंदिर के नाम पर कोई चमत्कार की बात लेकर के बैठ जाएगा तो क्या आप उसकी इजाजत देंगे? हम सबके आदर्श जीवन ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, आपका ये कहना है कि भक्त और भगवान के बीच में किसी और की भूमिका नहीं हो सकती, चाहे वो गुरु हो या धर्म। सूर्य मैथिल जी, जवाब सुन लेते। ठीक है, आपकी नजर में गुरु, धर्मगुरु सब ढोंगी है, पाखंडी है, भक्त और भगवान को सिर्फ आपस में ही तपस्या और पूजा पाठ का जो है वो अपने तरीके से निभाना चाहिए। गुरु, धर्मगुरु, मार्गदर्शक की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, वरना आप उसे ढोंगी पाखंडी कहेंगे। देखिए आस्था, आपने अभी गुरु के संदर्भ में बोला था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु जो होता है वो भगवान से मिलने का माध्यम होता है। ये हमारे संस्कार है, हमारा जो धर्म है वो पूर्ण रूप से सनातन धर्म वैज्ञानिक है। हमारे हनुमान चालीसा के अंदर लिखा है कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताई मधुर फल जानू, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, ये पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी हमारे सनातन के अंदर हजारों साल पहले थी। लेकिन ये जो नास्तिक लोग हैं ना, जो केवल वोट की राजनीति करते हैं, इनके मुझे समझ नहीं आता कोई तौकीर रजा पर कोई कुछ बोलने को तैयार क्यों नहीं है। वहां पर तुष्टिकरण नजर नहीं आता, वहां पर टारगेटेड प्रहार नजर नहीं आता, तौकीर रजा पर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? चाहे जो तौकीर रजा हो, चाहे इनकी पार्टी के सांसद वक्र कहते हैं कि वंदे मातरम मैं नहीं बोलूंगा, भारत का संविधान मैं नहीं मानता हूँ। इनके सांसद बोलते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल अधिकार है, सबको अपना धर्म मानने का अधिकार आदर्श तरीके से है। साथ ही यदि वो किसी गुरु को मानता है, उसकी बातों से प्रभावित होता है, उसका अनुसरण करना चाहता है, तो ये भी उसी का अधिकार है। और ये आपका अधिकार बिल्कुल नहीं है कि आप उसकी भावना को आहत करें। आस्था, ये लोग डिसाइड करेंगे अब कि हिंदू जो है वो क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा, ये डिसाइड करेंगे हम किसकी पूजा करेंगे किसकी नहीं करेंगे। अरे हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम तो बात करते हैं कि पूरा सनातन में है, हम सभी लोग हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। ये लोग जिस प्रकार से हिंदुत्व को अपमानित कर रहे हैं, पूरा देश ये अपनी वोटों की राजनीति में। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने नहीं तो कहा कि मैं कन्वर्जन को रोकूंगा,
मैं उन सभी सनातनी भाई बहनों का आह्वान करता हूं वो वापस आए। ये जो छोटी मोटी ट्रिक दिखाकर हमारे हिंदुओं को बरगलाने वाले, हमारे बरगलाने वालों को, सूर्य मैथिल जी शांत हो जाइए, ये चादर और शांत हो जाइए के लोग अब डर गए हैं। चर्चा अंतिम पड़ाव में, शांत हो जाइए सब लोग, एक एक बार अपनी बात रख दें। ठीक है, आपकी बात आ गई। धर्मेंद्र सिंह जी 20 सेकंड, उसके बाद मेहरुद्दीन रंगरेज जी। मेरा सिर्फ कहना है कि डिबेट महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सीमा की स्थिति पर होना चाहिए। और दूसरी बात, मैं बागेश्वर धाम को नमन करता हूं। किसी भी धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई हो या कोई भी धर्म हो, किसी को मानने वाले लोग हो, ईश्वर, गुरु और भक्त तीनों का बहुत मधुर संबंध और रिश्ता है। लेकिन मेहरुद्दीन रंगरेज जी, किसी को धर्म के नाम पर दुकान चलाने, ठीक है धर्मेंद्र जी, बात आ गई आपकी। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, डिबेट अंतिम पड़ाव में। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, अब आप कहेंगे कि जितनी मुखर तरीके से आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को ढोंगी पाखंडी कह रहे थे, आप अपने मजहब के अंदर भी जिन्न भगाने वालों के खिलाफ उतनी ही मुखर आवाज उठाएंगे? देखिए, मैं आस्था जी बार बार कह रहा हूं कानून से चलता है, और जो ये बागेश्वर जी बाबा कह रहे हैं कि मैं धर्म जो परिवर्तन कर रहे हैं मैं उनको रोक दूंगा, ये होते कौन है? ये है क्या है? तुम कौन हो? देश में क्या लोग नहीं है? दूसरी सुनिए, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन होता रहे? रंगरेज से पहले तो सामाजिक कल्याण के नाम पर, सामाजिक कल्याण के नाम पर आपको इस बात में क्या खामियां खोट नजर आता है कि कोई शख्स कहे कि मैं धर्म परिवर्तन को रोकूंगा? ये तो अच्छी बात है ना, कन्वर्जन रोकना तो अच्छी बात है, नियम कानून के दायरे में यदि हो। उससे आपके पेट में दर्द क्यों नहीं, उससे आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? शांत हो जाइए सूर्य मैथिल जी। एच एस रावत बनाना चाहते थे, ठीक है, शांत हो जाइए। एच एस रावत जी, मैं कहना चाहूंगा, देखिए समय की बात होती है। एक समय ऐसा था जब पीस टीवी के ऊपर जाकिर नाइक सरेआम टीवी के ऊपर धर्म परिवर्तन की वीडियो करते थे और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते थे। अगर आज उसी प्रकार का कोई चमत्कार, उसी प्रकार की दिव्य शक्ति अगर बागेश्वर धाम के पास है तो इन लोगों को बेचैनी क्यों हो रही है? और पिछले 10-15 सालों से जिस प्रकार से नंगा नाच टीवी के ऊपर जाकिर नाइक से किया था, उसको भागना पड़ा था क्योंकि उसने गलत किया था, इसलिए। ठीक है, चलिए ठीक है। तो सवाल यही है कि चमत्कारों के दावे तो हर धर्म में होते हैं। आरोप ये लग रहा है कि टारगेट केवल सनातन या बहुसंख्यकों की ही भावनाओं को आहत क्यों किया जाता है? जिस आइडियोलॉजी या मुखरता के साथ विरोध हो रहा है, ढोंगी, पाखंडी और न जाने कितने सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या उन्होंने अपने मजहब या अपने धर्मों में भी इस तरह के चमत्कारों के दावे करने वालों के खिलाफ ये मुखर आवाज उठाई थी? और दूसरी तरफ तौकीर रजा का बयान, जिससे हर कोई बचना चाह रहा है, क्योंकि टारगेट सिर्फ एक है और बार बार यही कहा जा रहा है कि ऐसे धर्म की दुकान चलाने वालों की दुकान हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि अब धर्म के बीच में सीधे तौर पर राजनीति की एंट्री हो चुकी है और सियासी पार्टियां नफे नुकसान की तोलमोल करके अपनी बयान देने में लगी हुई हैं। महाबहस में इतना ही, आगे आपको दिखाते हैं यूपी उत्तराखंड की अहम खबरें। आप देख रहे हैं